नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू पीएस मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसका इंट्रोडक्शन और उसका कंपोनेंट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो नाम से ही पता चल रहा है। कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन, किसी दो चीज के बीच में कनेक्शन करना, दोनों को साथ में रखना, बाइंड करना। तो उस स्पेशल टाइप्स के टिश्यू को बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इनका यही काम होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और दोनों ऑर्गेन्स के बीच में कनेक्शन बना के रखना, दोनों को बाइंड करके रखना। तो वो सारा काम ये कनेक्टिव टिश्यू का होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि ये कौन कौन कंपोनेंट से मिलके कनेक्टिव टिश्यू मिलके बना होता है। तो तीन कंपोनेंट होते हैं इसके, सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे स्पेशली ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये कैसे कैसे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो स्पेशली तीन टाइप्स के होते हैं, एक लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है लूज। दैट मीन्स जो टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो इनके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, फाइबर, सेल्स, उनके बीच में जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा लूजली अरेंज रहते हैं वो लोग। दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच में, फाइबर्स के बीच में, फिर सेल्स के बीच में जो अरेंजमेंट रहता है वो लूजली अरेंज रहते हैं और उन दोनों के बीच में गैप रहता है। तो उसी से यहाँ पे नाम दे दिया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यही है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसका जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स यहाँ पे लूजली अरेंज है तो यहाँ पे डेंसली अरेंज रहेंगे। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि जो सेल है और जो मैट्रिक्स है, उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, कोई स्पेस नहीं रहेगा और वो लोग अरेंज रहेंगे, फिक्सली अरेंज रहेंगे। दैट मीन्स लाइन बाय लाइन वो अरेंज रहेंगे एक पैटर्न में। तो उन टाइप का टिश्यू को बोल दिया गया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनको हम स्पेशली अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, उनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आगे हम देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है, टाइप्स ऑफ टिश्यू है, इनको फर्दर और आगे डिवाइड कर दिया गया है। लूज को भी फर्दर थ्री टाइप में डिवाइड कर दिया गया है और जो डेंस है इसको दो टाइप में और जो स्पेशलाइज्ड है इसको भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनको फर्दर थ्री टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर मीन्स गैप। किसी दो बीच किसी दो टिश्यू के बीच में अगर गैप है तो उनको बोलते हैं एरियोलर। तो अगर गैप है, लूज मीन्स गैप, तो उनको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। और रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर मीन्स रेटिकुलर, रेटिकुलिन फाइबर। तो अगर जिस टिश्यू में, जिस कनेक्टिव टिश्यू में रेटिकुलिन फाइबर है तो उनको बोल दिया जाता है रेटिकुलर टिश्यू। और लास्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज मीन्स फैट, फैट सेल। जिन जिन टिश्यू में फैट सेल पाए जाते हैं उनको बोल देते हैं फैट टिश्यू, सॉरी एडिपोज टिश्यू। तो ये तीन टाइप के लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। पहला है एरियोलर, रेटिकुलर और एडिपोज टिश्यू। तो इन तीनों के बारे में हम आगे फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दिखने में कैसे होते हैं, इसके अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है और इसमें कौन कौन से फाइबर मेनली पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है विथ डायग्राम। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, एरियोलर, रेटिकुलर और एडिपोज। तो ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
तो वाइट फाइबर्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था, फाइबर्स तीन टाइप के फाइबर होते हैं। कोल कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, और लास्ट है रेटिकुलिन फाइबर। तीन टाइप के फाइबर होते हैं। और जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स यहाँ पे कोलेजन की बात किया गया है। तो जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो डेंसली अरेंज्ड होते हैं, दैट मीन्स कोलेजन फाइबर्स के बीच में कोई गैप नहीं रहता है। वो लोग एक फिक्स पैटर्न में अरेंज रहते हैं। तो वैसे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को बोल दिया गया है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर की बात कर रहे हैं इसमें। ऐसे ही दूसरा है एल्लो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो एल्लो फाइब्रस जो इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिन फाइबर होता है, वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे इलास्टिन फाइबर की बात किया गया है। तो जो इलास्टिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एल्लो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो ये है मेनली दो टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू जो डेंसली अरेंज रहते हैं, एक वाइट फाइब्रस और एक है येलो फाइब्रस। अब बात आती है अरेंजमेंट, तो इन लोगों में होता है, बट कैसे अरेंज रहते हैं, रेगुलरली अरेंज रहते हैं कि इरेगुलर अरेंज रहते हैं। दैट मीन्स रेगुलर मीन्स लाइन बाय लाइन। जो अरेंज रहते हैं उसको रेगुलर बोलते हैं, जो इरेगुलर रहते अरेंज रहते हैं लेकिन उनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहता है, इधर उधर अरेंज रहते हैं, तो वो होता है इरेगुलर अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट दो टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी चीज अरेंज करके रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कपड़े अरेंज करके रख रहे हैं, तो कैसे करके रख रहे हैं, लाइन बाय लाइन अरेंज करके रख रहे हैं कि इधर उधर करके रख रहे हैं। दैट मीन्स कि अलमारी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो एक सेक्शंस में हम लोग टी शर्ट रख रहे हैं, एक सेक्शन में पैंट वगैरह रख रहे हैं, एक सेक्शंस में कोट वगैरह रख रहे हैं। तो हम लोग कैसे रेगुलरली अरेंज करके रख रहे हैं कि अलग अलग जो सेक्शन में जो मन करे वही रख दे रहे हैं। कैसे रख रहे हैं, रेगुलरली रख रहे हैं, जो सेक्शन जिसके लिए बना हुआ है वही रख रहे हैं, कि कुछ भी ऐसे अ, सारे में मिक्स करके रख दे रहे हैं, तो कैसे रख रहे हैं। तो सारा चीज दो टाइप में होता है। तो रेगुलरली ऐसे इसमें भी है, जो कनेक्टिव टिश्यू कैसे अरेंज है, रेगुलरली अरेंज है कि इरेगुलर अरेंज है। तो वो भी दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो जो रेगुलरली अरेंज किए गए हैं तो उसके अंदर स्पेशल टेंडन आता है, और जो इरेगुलरली अरेंज किए गए हैं वो शीथ होता है। ये एग्जाम्पल है रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का और इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ये हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना समझ जाइए कि जो अरेंजमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, वो एक रेगुलर एक इरेगुलर। तो जो रेगुलर होता है उसके अंदर आता है टेंडन वाइट में, और इरेगुलर में शीथ आता है, और जो येलो में है उसमें आता है रेगुलर में लिगामेंट, और इरेगुलर में शीथ आता है। तो ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मीन्स अरेंजमेंट हुआ है, उसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो वो है डेंस। अब लास्ट है इसका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है कुछ स्पेशल ही होगा। तो स्पेशलाइज्ड भी दो टाइप में डिवाइड है, वो है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड। तो स्केलेटन में आ जाते हैं हमारे कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड में आ जाते हैं ब्लड और लिम्फ। तो ये दो टाइप के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसके अंदर आता है कार्टिलेज बोन, दूसरा है फ्लूइड में आता है ब्लड और लिम्फ। तो ये है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ओवरऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, जो कि है लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज के अंदर तीन टाइप्स के आएंगे, जो कि है एरिवुलर और रेटिकुलर, और लास्ट है एडिपोज। जो लूज है और जो डेंस है उसमें दो हैं, वाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस। और लास्ट है स्पेशलाइज्ड, जिसमें भी दो हैं, स्केलेटन और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ओवरऑल मैंने चार्ट बना के इजी वे में बता दिया है कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने कितने टाइप्स हैं, और उसके क्या क्या मतलब है। नाम से भी बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये इतना टफ नहीं है। अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे और उसके नाम से ही बहुत सारी चीजें मीनिंग निकाल के अगर आप पढ़ेंगे, तो बहुत ही आसान है, इजी है, रटने की कोई नीड नहीं है। तो ये ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप्स के अंदर जो डिटेल है उसका, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इसका
कैसे कैसे दिखने में होते हैं, इसके सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, इनका कैसा पैटर्न है। तो वो सारी चीजें विथ डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए